1965 की जंग की याद में एक पार्क चिविंडा में बनाया गया है। ये उसका जो है वो दाखिली रास्ता है। इस तरह जो है वो लिखा हुआ है यादगार शोहदा 1965 चिविंडा सेक्टर। तो 5-7 लाइनों की तारीख भी लिखी हुई है। सितंबर 1965 में चिविंडा के महाज पर जंग अजीम दोम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। ये जंग 6 से 22 सितंबर 1965 तक चिविंडा के गिरदोनवा, चारवा, गटगोर और चुबारा में लड़ी गई। इंडियन आर्मी का मकसद लाहौर, गुजरांवाला, जीटी रोड तक पहुंचना और पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को तोड़ना था। लेकिन 21 सितंबर तक इंडियन आर्मी अपना ये मकसद हासिल ना कर सकी। जीटी रोड तो दूर की बात, दुश्मन चिविंडा तक भी ना पहुंच सका। दुश्मन ने अपनी कुल जारहाना ताकत, एक आर्मर डिवीज़न और 2 इन्फेंट्री डिवीज़न से शाखून मारा, मगर 3 गुना ज़्यादा ताकत के बावजूद उसे मुंह की खानी पड़ी। सियालकोट और चिविंडा के बहादुर और निडर लोगों ने पाक फौज के शाना बशाना सीना पिलाई हुई दीवार बनकर मक्कार दुश्मन के 600 टैंकों को निशाना इबरत बनाया और चिविंडा के महाज को दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। अपने से 3 गुना ज़्यादा इंडियन फ़ौज का पाकिस्तान की मायानाज फार्मेशन 15 डिवीज़न ने तन तनहा सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह डट कर न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि दुश्मन को नाको चने चबवाए। इस आला कारकर्दगी के एतराफ़ में इस मायानाज डिवीज़न को विक्ट्री डिवीज़न का खिताब दिया गया। चिविंडा की जंग हमारे सपूतों की शुजाअत, बहादुरी और अज़मत की वो बेमिसाल दास्तान है जो 50 साल गुजरने के बाद भी दुनिया के लिए एक तारीख़ी नमूने की हैसियत रखती है। चिविंडा के बासियों ने पाक फ़ौज के साथ मिलकर अपने खून से ऐसी तारीख़ रकम की जो हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। यादगार चिविंडा बनाने का मकसद पाक फ़ौज के बेलौस हुब्बुल वतन लोगों को खराज तहसीन पेश करना है। ज़रा इसको क्लोज़ करके दिखाइएगा। ये बाकायदा एक नक्शा बना हुआ है जी, रामगढ़, ये वर्किंग बाउंड्री है। अब मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि 3 तरफ से जो है इन लोगों ने हमला किया था, इंडिया वालों ने, यानी ये अंदर दाखिल हुए थे। ये डेक नाला नज़र आ रहा है, क्लोज करके दिखाइएगा इसको। डेक नाला है, किंगरा, लखनाल, ये एक तो लखनाल की तरफ से ये दाखिल हुए थे, एक चारवा की तरफ से दाखिल हुए थे, ये यानी अंदर आने के लिए। और तीसरी जगह जो है वो थी बाजरा गढ़ी। ये बाजरा गढ़ी की तरफ से 3 तरफ से दाखिल हुए और ये गटगोर तक तो ये बगैर किसी जो है वो रुकावट के पहुँचे हैं। गटगोर वो पहला मकाम था जहाँ इन्हें रोका गया। ये देखें, ये है गटगोर। अब इसको क्लोज़ करके दिखाएं, इसको क्लोज़ करें। ये गटगोर है, ये चारवा है, यहाँ से दाखिल हुए, लखनाल से दाखिल हुए और बाजरागढ़ी जो है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, शायद ये जो है वो कहाँ था। ये चारवा, ये चिविंडा जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये चिविंडा जो है ये 30 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। तो ये चारवा से जो लोग दाखिल हुए, सब स्टील बोर्ड, चुबारा, यहाँ तक गटगोर तक ये पहुँचे हैं। गटगोर में जो है वो सबसे पहले इन्हें रोका गया, लेकिन फ्लोरा जो है वो उस पर इंडियन आर्मी का कब्ज़ा हो गया था, क्योंकि अल्लड रेलवे स्टेशन पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। और फिर वो चिविंडा की तरफ बढ़े। उनका मकसद ये है कि चिविंडा पर जो है वो किसी तरह कब्ज़ा कर लिया जाए, ताकि जो है वो गुजरांवाला लाहौर जो है वो सड़क और वो उसको काट दिया जाए। लेकिन वो चिविंडा रेलवे स्टेशन पर भी कब्ज़ा करने में कामयाब नहीं हो सके। ये जो है वो शोहदा के नाम लिखे हुए हैं, 212 शोहदा जिन्होंने जो है वो इसमें किया। इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाओ ताकि लोगों को पता चले। ये सब के जनाब नाम लिखे हुए हैं जिससे वो अपना ताल्लुक़ रखते थे। लांस नाइक मुरसलीन ख़ान, सिपाही मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद बनारस, कोई डेरा इस्माइल ख़ान का, कोहाट का, अटक, जेलम, फैसलाबाद, गुजरात, मर्दान, हरीपुर, खुशाब, खारियाँ, सवाबी, करक, अटक, इधर से जो है वो रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, पूंछ, सांगड़। मतलब पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ के रहने वाले सिपाहियों ने यहाँ दाद शुजाअत ना दी हो। चिविंडा में सितंबर 1965 के शोहदा की याद में बाकायदा एक पार्क बनाया गया है जिसे यादगार शोहदा का नाम दिया गया है। और उसमें बहुत ज़्यादा जंगी सामान तो नहीं रखा हुआ, लेकिन ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो 1965 की जंग में इस्तेमाल हुई। मैं इस वक्त जो है वो एक छोटी सी आबदोज़ के सामने खड़ा हूँ। देखने में ये जो है वो मिसाइल लगता है, लेकिन 1965 की जंग में पाकिस्तान नेवी ने इसको जो है वो
इस्तेमाल किया था। और ये छोटी सी आबदोज़ है, मैंने कहा ना देखने में मिसाइल लगता है, लेकिन ये है आबदोज़। अब मुझे इसके नाम का नहीं पता, क्योंकि कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो इस पर नहीं लिखी हुई। अगर डिस्क्रिप्शन लिखी होती तो मैं यकीनन आपको बताता कि ये किस क्लास की आबदोज़ है और ये इसका नाम क्या था। ये बेनाम है। वैसे असूली तौर पर होना ही चाहिए था कि जब ये रखी गई है यहाँ तो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो लगा दी जाती, ताकि लोगों को पता चलता कि ये आबदोज़ कब इस्तेमाल हुई, इसका नाम क्या है और इसके इसने किस किस जंगी ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। और भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। छोटा सा पार्क है, शाम को यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, झूले भी लगाए हुए हैं उन्होंने। एक व्यू ज़रा दिखाइएगा इसका पार्क का। तो बाकायदा ये एक पिकनिक पॉइंट है। एक ज़माने में जो है वो इस मकाम पर मेला लगा करता था 6 सितंबर के हवाले से। 2007 में वो मेला बंद कर दिया गया था। उस मेले में मौत का कुआं और जो है वो साइकिल चलाने वाले इस तरह के जो है वो लोग आया करते थे, करतब तमाशे दिखाया करते थे। दूर दूर से लोग जलेबियाँ बनाने वाले, लड्डू पेड़े बनाने वाले, मैंने वो अपने बचपन में वो मेला देखा है। सुना ये है कि 2007 में जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा धमाके हो रहे थे, दहशतगर्दी का ख़तरा था, तो वो मेला फिर बंद कर दिया गया। 2007 के बाद से वो मेला नहीं हुआ। लेकिन ये बहरहाल एक पार्क, छोटा सा पिकनिक पॉइंट भी बनाया हुआ है। और एक दो चीज़ें और यहाँ लगाई हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ आइए। पार्क की दीवारों पर हमारे जिन शोहदा ने निशान हैदर हासिल किए हैं उनकी तस्वीरें भी आवेज़ा हैं। लेकिन जंग की कोई तारीख़ नहीं लिखी हुई। कोई एक बोर्ड होता जिस पर जो है वो जंग सितंबर के कोई अहम वाक़या दर्ज होते, तो लोग जो यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं उन्हें कम से कम ये भी पता चल सकता कि ये हम किस जगह आए हैं और ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये आर्टिलरी की तोप है। आमतौर पर इसे ट्रक के पीछे बांध कर ले जाया जाता है। इसके साथ 2 पहिए भी लगे हुए हैं। और ये कहते हैं कि ये सबसे हल्की तोप है जो इस्तेमाल होती है। ज़रा इसको जूम करके दिखाइएगा, करीब से पूरी तोप दिखाइएगा जी। कोई ऐसा एंगल बना लें कि पूरी तोप जो है वो इसमें आ जाए। ये आर्टिलरी की तोप है, हल्की तोप। इसका भी एक नाम है, लेकिन नहीं लिखा हुआ, तो हमें जो है वो अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या है। हम इस वक्त मौजूद है एक जहाज़ के सामने, जिसे इसी शोहदाए यादगार जो है उस पर लगाया गया है। ये सेबर किस्म का जहाज़ है और उसी तरह का जहाज़ है इससे जो MM आलम उड़ाया करते थे। और इंडिया के पास भी ज़ाहिर है उसी क्लास के जहाज़ से। इस जहाज़ ये कहते हैं ये इंडियन जहाज़ है और इसे ज़बरदस्ती उतार लिया गया था पाकिस्तान की हदूद में, और फिर जो है वो इसे मतलब महफूज करके इस यादगार में लगाया गया दिलचस्पी के लिए, लोगों की दिलचस्पी के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि हमने दुश्मन के साजो सामान पर भी कब्ज़ा किया था। ज़रा इधर से भी दिखाइएगा, जहाज़ को फोकस करें पूरी तरह और इसको दिखाएं। इंडिया आया तो बड़े जोश से था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि मुंह की खानी पड़ेगी। आपने जहाज़, तोपें, टैंक सारा कुछ छोड़कर जो है वो भागा। आइए अब आपको वो टैंक दिखाते हैं जो वो 600 टैंक लेकर आया था। उनमें से बहुत से तो तबाह हो गए और कुछ टैंक पाकिस्तानी फ़ौज के कब्ज़े में आए। उनमें से एक टैंक जो है वो यहाँ खड़ा किया गया है रंग रोगन करके। ये भी भारतीय फ़ौज का टैंक है और ये शर्मन टैंक है। शर्मन टैंक है और कहते हैं कि अपने ज़माने का या अपने दौर का ये बहुत जदीद तरीन और मजबूत तरीन टैंक होता था। ये इस तरह के 600 टैंक आए थे लेकिन जो है वो अपने बहुत सारे टैंक वो बर्बाद करवा के, तबाह करवा के, और बहुत सारी सैकड़ों वो लाशें छोड़कर उन्हें जो है वो वापस भागे। जिस डिवीज़न का जो है वो ये टैंक था उसको कहा जाता था काला हाथी फोर्स। अब तो इस पर कुछ तकरीबन ग्रीन सा कलर कर दिया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये इसका रंग भी काला होता होगा और इसको
ब्लैक हॉर्स फोर्स, ब्लैक एलिफेंट फोर्स, काला हाथी फोर्स का नाम दिया गया था। एक तोप जो है वो कभी गोले उगलती थी, लेकिन अब जो है वो मेरा ख्याल है अब तो इसमें कुछ भी नहीं रह गया। अब तो ये तोप भी खामोश है और टैंक भी जो है वो खामोश खड़ा है एक यादगार के तौर पर। बल्कि यादगार नहीं, मैं कहूँगा इसे इबरत के तौर पर। ये जो है वो अगर भारतीय आकर देख लें इसे, या उन्हें पता चले कि इस तरह के कई टैंक पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पर नस्ब किए हुए हैं, तो उन्हें जो है ये टैंक रखने पर भी नदामत होगी और इस बात पर भी शर्म आएगी कि हम इतने बड़े बड़े ढांचे या इतने बड़े बड़े टैंक पाकिस्तान की सरजमीन पर छोड़कर भागे थे। हमारे लिए तो ये एक यादगार है, लेकिन उनके लिए ये बहरहाल शर्म का मकाम है जो इतने भारी भरकम टैंक लेकर चिवंडा पर कब्ज़े की नीयत से आए थे और फिर उन्हें ऐसी शिकस्त से फाश हुई जो मिलिट्री तारीख़ में मेरा ख़्याल है कि हमारे हवाले से तो सुनहरे रूप में लिखी जाएगी, लेकिन इंडियन आर्मी के हवाले से वो स्याह रूप में लिखी जाएगी। ये वो तारीख़ है। शुहदा की यादगार के साथ एक कब्रिस्तान है। वैसे तो यहाँ आम लोग दफन होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ शुहदा की कब्रें भी हैं। तो आइए उन शुहदा की कब्रों की ज़ियारत भी कर लें और आपको भी दिखा दें। चंद एक शुहदा हैं जो यहाँ दफन हैं। वैसे तो आपसे 212 शुहदा चिवंडा के महल पर शहीद हुए, लेकिन उन 212 की कब्रें नहीं हैं। मेरा ख़्याल है कि 8-10 शुहदा हैं जिनकी कब्रें यहाँ बनी हुई हैं और वो उसके लिए अलग अहाता बनाया गया है। ये उसका रास्ता है। शुहदा की कब्रों का। ये बाहर जो है वो नाम लिखे हुए हैं। ये वो कब्रें हैं और सिपाही मोहम्मद मुश्ताक अहमद 14 बलोच रेजिमेंट सितंबर 1965 के शहीद हैं। 28 फरवरी 1965 शहादत जिहाद अफ़गानिस्तान मतीउर रसूल। ये एक कब्र में 3 जो है वो जवान दफन हैं। मोहम्मद नवाज़ शहीद सी स्क्वाड्रन, खुर्शीद अहमद शहीद सी स्क्वाड्रन, मोहम्मद अशफाक दफादार सवार और सवार, मोहम्मद अशफाक शहीद सी स्क्वाड्रन 11 कैवलरी FF। ये तीनों मोहम्मद नवाज़ जो है बडियाना में शहीद हुए और बाकी 2 जो है वो चिवंडा में शहीद हुए। ये उनकी जो है वो तीनों की इज्तिमाई कब्र है। ये दफादार गुलाम नबी शहीद A स्क्वाड्रन के हैं। ये फ्लोरा के मकाम पर शहीद हुए। यहाँ फ्लोरा लिखा हुआ है लेकिन बेसिकली ये फ्लोरा है। और ALD मोहम्मद नज़ीर शहीद B स्क्वाड्रन के हैं। ये भी चिवंडा में शहीद हुए। 11 कैवलरी से इनका ताल्लुक़ था। रिसालदार ग़ुलाम मोहम्मद शहीद A स्क्वाड्रन, ये भी फ्लोरा में इनकी शहादत हुई और यहाँ दफन हुए। दफादार जमशेद अली शहीद C स्क्वाड्रन और ALD अल्ताफ़ हुसैन शाह C स्क्वाड्रन, ये इन दोनों की शहादत भी चिवंडा में हुई। ये चंद शुहदा हैं। ये कुछ और कब्रें हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की हिफाजत की खातिर, पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर जाम शहादत नोश किया। ये नायक मिर्ज़ा रफ़ीक बेग शहीद हैं। बलोच रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ है और ये 71 की जंग 17 दिसंबर 1971 की जंग में शहीद हुए। ये सिपाही मोहम्मद अकरम हैं 14 बलोच रेजिमेंट, इनकी भी शहादत सितंबर 1965 में हुई। साथ नूरदीन हैं, इनका नायक हैं नूरदीन, इनकी शहादत जो है 22 सितंबर 1965 को हुई और ये भी 14 बलोच के हैं। और ये भी एक इज्तिमाई कब्र है। 2 अफराद इसमें दफन हैं। हवलदार मोहम्मद शरीफ नहीं सॉरी एक ही हैं, उनके वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है। हवलदार मोहम्मद शरीफ वलद मोहम्मद हुसैन वड़ाइच। ये बलोच D कंपनी से इनका ताल्लुक़ था और इनकी शहादत जो है वो रेलवे स्टेशन चिवंडा पर हुई। चिवंडा का रेलवे स्टेशन इस लिहाज से बहुत अहम है जंग सितंबर के हवाले से कि जो उसका इख्तितामी मार्का था वो वहीं लड़ा गया था। मतलब रेलवे लाइन के पार भारतीय फ़ौजी थे और स्टेशन जो है वो हमारे कब्ज़े में था, यानी पाकिस्तान के कब्ज़े में था।
और जो हतमी शिकस्त है वो रेलवे स्टेशन पर उनको हुई थी। वही मेन बैटल फील्ड जो है, ये सारा इलाका मरकज़ी मैदान जंग था। लेकिन जो आखिरी मार्का लड़ा गया वो चिविंडा रेलवे स्टेशन पर लड़ा गया। स्टेशन की इमारत को गोलियों ने छल्ली कर दिया, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो सामने से फायरिंग कर रही थी, मार्टर गनों से जो है वो गोले बरसा रही थी। चिविंडा स्टेशन आपको लेके जाते हैं, वैसे तो वो रेनोवेट हो गया हुआ है स्टेशन, मतलब उसकी इमारत नहीं बन गई हुई है, लेकिन वहाँ एक डब्बा रखा हुआ है, उस पर गोलियों के निशान अब भी मौजूद हैं, 1965 की गोलियों के निशान। तो वो भी आपको दिखाएंगे, और जो है वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ इंडियन आर्मी मौजूद थी, और वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ हम मौजूद थे। तो ये उन चंद शोहदा की कब्रें हैं जो 212 शहीद हुए चिविंडा के महाज पर। उनमें से मेरे 10-12 अफराद यहाँ इस कब्रिस्तान में दफन है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये आम कब्रिस्तान है जहाँ चिविंडा के शहरी दफन होते हैं, लेकिन एक कोना मखसूस किया गया है जहाँ शोहदाए सितंबर और 1971 की जंग के कुछ शहीद भी यहाँ दफन हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शोहदाए चिविंडा पब्लिक लाइब्रेरी के सामने। ये पब्लिक लाइब्रेरी यूँ समझ लें कि एक सदक़ा जारिया है, और इस सदक़ा जारिया को जारी करने का जो शर्फ अल्लाह ताला ने अता किया है वो अता किया है शेख वसीकुर रहमान साहब होंगे। आप मेरे हाथ में जो है वो एक देख रहे होंगे, एक फ्रेम किया हुआ है। ये देखने में एक लॉकेट है, लेकिन ये सिर्फ लॉकेट नहीं है। ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, इस लॉकेट में पूरा कुरान मजीद है, और ये उन लोगों ने गले में पहना हुआ था जो 1965 की जंग में कैवलरी दस्ते के साथ थे। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है नायब रिसालदार मोहम्मद तुफ़ैल गाज़ी कैवलरी 25। ये 25 कैवलरी वो है जिसने गडगोर के मकाम पर सबसे पहले इंडियन आर्मी का रास्ता रोका था, और उस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद अहमद शहीद थे, वो गाज़ी मेजर मोहम्मद अहमद गाज़ी कर रहे थे। और उन सब लोगों ने ये तावीज़ गले में पहना हुआ था कि अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत नसीब करे। ये मैं मौत का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर गया कि अल्लाह ताला हमें शहादत नसीब करे, क्योंकि शहीद ज़िंदा होते हैं। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, शेख वसीकुर रहमान साहब ने अपनी लाइब्रेरी में एक तबर्रुक के तौर पर आवेज़ा किया हुआ है, और इस वक्त जो है वो ये मेरे हाथों में है। मैंने ख़ास तौर पर शेख साहब से दरख्वास्त की थी कि मैं इसके साथ जो है वो चंद जुमले बोलना चाहता हूँ, और मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इसकी इजाज़त दी। ये देखेंगे जी, ये जज्बा क्या है। इंसान मौत से डरता है लेकिन शहादत से नहीं डरता, और ये वो लोग हैं जो तोपों का, गोलियों का और हर तरह के हथियार का सामना करके हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, और इस तरह के तावीज़ गले में डालकर और वो कूद जाते हैं ये सोचे बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा। मैं चिविंडा की सरज़मीन पर खड़े होकर, इस बैटल फील्ड पर खड़े होकर, मैदान जंग में खड़े होकर सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि ये जो इस दुनिया से जाना है वो सबसे मुश्किल काम है, लेकिन शायद हमारे लिए, उन लोगों के लिए नहीं जो ये सोचकर मैदान में उतरते हैं कि हमने शहीद होना है। ये एक गाज़ी हैं जिनका ये तावीज़ उन्होंने शेख वसीकुर रहमान साहब को इसलिए दिया कि मेरी मौत के बाद तो शायद ये ज़ाया हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास आएगा तो ये अमर हो जाएगा। मैं इस वीडियो के ज़रिए इस तावीज़ को ज़रा क्लोज़ करके दिखाइएगा ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या है। ये है जी जज्बा शहादत। बेशक नायब रिसालदार मोहम्मद तुफ़ैल गाज़ी रहे, लेकिन ये तावीज़ उन्होंने भी गले में डाला हुआ था, और उनकी तरह 25 कैवलरी के जितने जवान थे उन सब ने इसको गले में डाला हुआ था। लगे हाथों मैं इसका भी तारफ़ करा दूँ, शोहदा चिविंडा पब्लिक लाइब्रेरी फ़ी ज़माना जब हमारे यहाँ किताबें पढ़ने का रुझान कम हो चुका है, शेख साहब की मेहरबानी मैं कहूँगा, इसे चिविंडा वालों पर एहसान कहूँगा कि उन्होंने अपने ख़र्च पर, अपनी सबाबदीद पर ये लाइब्रेरी कायम कर रखी है। ख़ुद इसकी सफाई करते हैं,
रहने वाले चिविंडा के हैं, लेकिन बाज़ मसरूफियत की वजह से ज़्यादा वक्त इनका सियालकोट में गुजरता है। ये मुस्तकिल आते हैं चिविंडा, किताबों का ज़ख़ीरा भी इन्होंने जमा किया हुआ है, और सितंबर की जंग पर ये एक अथॉरिटी हैं सिविलियंस के हवाले से। मिलिट्री वाले तो हैं ही हैं, या मिलिट्री इंस्टीट्यूट जो है वो सारा कुछ है, वहाँ एक एक चीज़ लिखी हुई है, लेकिन इन्हें सितंबर की जंग उसी तरह अजबर है जैसे हमें अपने नाम के हिज्जे ज़बानी याद हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल फ्लोरा 1965 की जंग के हवाले से एक यादगार जगह। 11 सितंबर तक ये हमारी 11 इन्फेंट्री का हेडक्वार्टर था और हमारी फ़ौज यहाँ मौजूद थी। लेकिन जब इंडिया ने हमला किया और हमें जंगी हिकमत अमली के तहत पीछे हटना पड़ा, तो उसके बाद इस स्कूल पर भारतीय फ़ौज का कब्ज़ा था और भारतीय फ़ौज ने भी अपना ब्रिगेड हेडक्वार्टर इसी स्कूल को बनाया। यानी यूँ कह लें कि ये शायद इलाके का वो वाहिद स्कूल है जिसे पाकिस्तानी और भारतीय दोनों फ़ौजों का हेडक्वार्टर होने का जो है वो शर्फ हासिल, तो शर्फ का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, एजाज़ हासिल हुआ कि पाकिस्तानी फ़ौज का हेडक्वार्टर भी ये था 11 सितंबर से पहले, और 11 सितंबर के बाद भारतीय फ़ौज ने भी अपना हेडक्वार्टर इसी को बनाकर चिविंडा पर हमला किया था। जो मतलब आसार है या जो तारीख़ है वो ये हमें बताती है कि यहाँ उनकी जो मीटिंग्स होती थी उनमें बाज़ औक़ात इंडियन आर्मी के जर्नैल भी शरीक हुए हैं। मतलब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के लोग जो कोर कमांडर थे वो भी जब इजलास करने के लिए आते थे जंगी हिकमत अमली के हवाले से, तो वो इसी स्कूल में आते थे। लिहाजा 1965 के हवाले से भी ये स्कूल बहुत यादगार है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले ये मिडिल स्कूल था, अब ये हाई स्कूल है, लेकिन यादें बहरहाल यादें हैं और हर वक्त वो ताज़ा रहती हैं। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में एक बहुत बड़ा सरकारी हस्पताल है जिसका नाम है मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। मेरा ख़्याल है कि कराची के रहने वालों को भी, बेशतर लोगों को ये इल्म नहीं होगा कि मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद कौन थे, कहाँ शहीद हुए, किस जंग में उन्होंने हिस्सा लिया। बेशक हज़ारों लोग रोज़ाना ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आते हैं और उसका शुमार कराची के बड़े हॉस्पिटल्स में होता है। जंग सितंबर के शहीद हैं, 1965 की जंग में शहीद हुए। हम उनके जाए शहादत पर आए हैं। ये जगह वैसे तो ये पूरा इलाका, यहाँ की जो सड़कें हैं वो ऐसा लगता है कि इंसानों के लिए नहीं, शायद जानवरों के लिए बनाई गई हैं। कोई सड़क सलामत नहीं है। ये पूरा इलाका जो है वो, जो सड़कें हैं वो पत्थरों का ढेर है और उन पर चलना कार दारद है। मोटरसाइकिल चलाना या गाड़ी चलाना तो दूर की बात है, पैदल बंदा भी नहीं चल सकता। तो ये उधर सामने मेरे सीधे हाथ को फ्लोरा से सियालकोट जाने वाली सड़क नज़र आ रही है और उससे कोई तकरीबन जो है वो जो रास्ता हम घूम कर आए हैं वो 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है। एक जगह हमने बंद भी अबूर किया, मतलब खंदक बनाई हुई है। हम उनकी जाए शहादत पर आए। आइए पहले उनको जाए शहादत दिखाते हैं और फिर जो है वो शेख वसीक़ुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि
ये शहादत जो है वो कैसे हुई, ये उनकी यादगार है। ये जाए शहादत है पाकिस्तान अफवाज के नामवर गाइड रसाले के शोहदा मेजर ज़ियाउद्दीन अहमद अब्बासी सितारा जुर्रत। ये वही ज़ियाउद्दीन अब्बासी हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कराची के इलाके नाज़माबाद में सरकारी हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल और बहुत अच्छा इलाज मुआवजा होता है। लेफ्टिनेंट हुसैन शाह सितारा जुर्रत, लांस दफादार मोहम्मद इस्माइल, ALD मोहम्मद अमीर, ALD मोहम्मद बशीर, सवार शेर मोहम्मद, सवार मोहम्मद यूनुस, सवार आज़ाद ख़ान और सवार रियासत अली। 14 जमादियुल अव्वल 1385 बमुताबिक 11 सितंबर 1965 वक्त दोपहर अजीम मार्का जंग टैंक में हिंदुस्तान के कफ़ार से फातिहाना जिहाद करते हुए इस मकाम पर शहादत पा गई। अल्लाह ताला इन सब शोहदा को अपने जवार रहमत में रखे, आमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसीक साहब, ज़रा हमें समझाइएगा कि ये इस खेतों के दरमियान में, और ये जो सड़क जा रही है तो सियालकोट जा रही है फ्लोरा से, और हमको तकरीबन घूम घाम के 2-2.5-3 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, तो ये यहाँ 2 टैंक थे खाली हमारे? नहीं, एक्चुअली ये 2 टैंक नहीं थे, ये खाने वाली के साथ एक जगह है जी, और ये एग्जैक्टली हम उसी जाए शहादत पे हैं, जैसा कि आपने अभी अपने इंटरव्यू में बताया। यहाँ और भी हमारी पोजीशंस थी, ये फ्लोरा है साथ में राइट की तरफ हमारे। तो फ्लोरा में ये वाक़या हुआ कि उस वक्त हमारी जितनी भी डिफेंसिव पोजीशन थी, हमने ये प्रिज्यूम किया हुआ था कि वो फ्रंट से अटैक करेंगे, जो कि सामने डायरेक्शन बनती है। ठीक है। लेकिन उनके साथ एक जनरल थे, जनरल रजिंदर सिंह स्पैरो, ये भारतीय उनका जो फर्स्ट आर्म उनका जो ब्रिगेड था उसके इंचार्ज थे और फील्ड कमांडर भी थे ये। अच्छा। और ये उसने महसूस किया कि ये आइसोलेट करते हैं पहले, हालांकि हमारी इधर बहुत थोड़ी नफरी थी, हमारी एक बटालियन थी, 11 कैवलरी इधर थी। अच्छा। ये मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी जो है ये गाइड कैवलरी 10 कैवलरी के से ये। ठीक। तो हमारी पोजीशन जो है वो फ्रंट की तरफ लगी हुई थी। ये चिविंडा की तरफ से उसी दिन 11 सितंबर को सुबह 6-7 बजे इधर आके पहुँचे हैं। ये हमारे टैंकों वाली पोजीशन जो है, आपको पता है ये 3 की फार्मेशन में टैंक जो है वो लड़ते हैं। उनमें से 2 टैंक ये थे, कमांडर भी इनके साथ ही थे, मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी अपने स्क्वाड्रन के कमांडर भी थे। जी जी। तो ये 2 टैंक की पोजीशन उनकी यहाँ लगी हुई थी। अब उन्होंने फ्रंट की बजाय यहाँ से आइसोलेट करते हुए, सामने एक गाँव है लिब्बा, इसका नाम है लिब्बे। ठीक है। ये लिब्बे की तरफ से उन्होंने हमला किया। अब ये जो पोजीशन है ये और हमारी वो इन्फेंट्री पोजीशन सारी इंडियन आर्मी के घेरे में आ गई, क्योंकि उनके पूरा एक डिव था, आर्मर्ड डिव था जिसने ये घेरा डाल लिया। तो ये थे चंद एक टैंक थे। तो हुआ ये कि जब ये इन्होंने आके इधर अपनी पोजीशन उसी दिन सुबह ली हैं, तो उनको 4 से 5 घंटे इन्होंने बहरहाल दुश्मन को रजिस्ट किया। अच्छा। एक टैंक का मुँह इस तरफ था, एक का इस तरफ था, क्योंकि ये सारे घेरे में थे। और ये अपने 8 दूसरे साथियों के साथ, इनमें एक बहुत नौउम्र लेफ्टिनेंट, आपको पता है बड़े स्मार्ट से लोग होते हैं, ये उन्होंने लिखा हुआ है 6-8 महीने होते हैं कमीशन हासिल की हुई टोटल। और ये सितारा जुर्रत उन्होंने लिखा हुआ है। तो एक टैंक के कमांडर वो थे, अच्छा, हुसैन शाह थे, और एक पे ज़ियाउद्दीन अब्बासी खुद मौजूद थे। तो उन्होंने 5 घंटे 4 घंटे दुश्मन की इधर पूरी, आप समझ लें कि डिव को यहाँ उन्होंने रजिस्ट किया। अच्छा, डिव में अंदाजन कितने टैंक होते हैं? डिव में एक बटालियन में 44 टैंक होते हैं, फाइटिंग फोर्स जो होते हैं। अच्छा। और एक डिव जो है तो कम से कम उसमें 3-4 बटालियन जो आर्मर्ड की हैं वो मौजूद होती हैं। ये जो है यहाँ से 16 कैवलरी उनकी थी, भारत की फर्स्ट आर्म की 16 कैवलरी, 17 पूना हार्स, और उनके साथ दूसरी इन्फेंट्री यूनिट थी जो उन्होंने ये तमाम पूरे इलाके को घेरे में ले रखा था। सही। ये 11 सितंबर को 1 बजे के पास ये दोनों टैंक हिट हुए हैं, और इसमें ज़ियाउद्दीन अब्बासी अपने दूसरे 8 साथियों के साथ जाए शहादत जो है उनकी हुई। इस जगह की खुसूसी अहमियत ये है कि उनके वालिद साहब जो है, मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी के जो वालिद साहब है, वो जब जंग के बाद उन्होंने आके जगह देखी, उनका एक ही बेटा था। अच्छा। और उसकी 6 माह 7 माह हुए थे शादी हुए। अच्छा। तो सदर अयूब ने जब उनको सितारा जुर्रत देने के लिए उधर बुलाया उनके वालिद साहब को, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट आई कैन डू फॉर यू, आपने बेटे ने शहादत, तो उन्होंने कहा मुझे बेबी को उम्रा करवा दे। अच्छा। तो बताते हैं कि वो उम्रे में किए हुए थे, मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हुए थे वो। ये मैं आपको, उनके वाला साहब बहुत देर इधर आते रहे हैं इस मुकाम पे। अच्छा। हर 11 सितंबर को 1 बजे इधर बच्चों के लिए टाफियाँ लाते थे, इधर चावल बांटते थे लोगों को, लोग आते थे, वो दीवाने थे अपने बेटे के, सारे एक ही उनका इकलौता बेटा था। और उसे मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। तो अंदर से कहते हैं कि एक उधर से पहरेदार जो होते हैं खिदमतगार मस्जिद नबवी के, उनमें से एक आदमी देखते हुए आया, तो उसने अरबी में किसी को पूछा कि पाकिस्तानी, उसने कहा पाकिस्तानी है ये। उसने कहा कि किसी का बेटा शहीद हुआ है इनमें से। तो उसके वाला साहब ने वो मुतरजम को बताया कि हाँ मेरा बेटा शहीद हुआ। उसने कहा 3 दिन हो गया मुझे ख्वाब आ रही है अंदर से,
तो माशाल्लाह। उनको वेलकम करना आप। तो ये इस तरह की ये दास्तान रकम है। लोग कहते हैं ये झूठ है। नहीं जी, ये झूठ नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अभी आप इस जगह मैं अक्सर आता रहता हूँ इधर, तो जब खड़े होकर इधर महसूस करते हैं तो उनकी चीज़ ये हमें अंदर कुछ इंस्पिरेशन मिलती है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात सुन के, ये दास्तान सुन के। ये और मैंने पहले भी कहा ना कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इसी तरह इसको खिराज पेश और करने के लिए। 95 तक वो इधर आते रहे हैं, जब तक उसके वालिद हयात रहे हैं। अच्छा। 95 के बाद इधर नहीं आए। उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर जो है वो चुंडा में लगवाई हुई हाँ हैं। जी। यही इबारत और लिखी। बहुत खूबसूरत नौजवान जो है वो। हाँ, उसकी आंखें लोगों की तो ब्राउन होती हैं, उसकी ब्लू आइज थी ब्लू आइज थी। और उसकी आंखों की चमक जो है देखने से तलक। शायद शहीदों को अल्लाह पहले ही वो दर्जात दे देता है। मेरा ख्याल है कि ये सादत भी हर किसी के हिस्से में तो नहीं आती ना। यकीनन ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। वो शहीदों को कहता है मैं चुन लेता हूँ, ये अपनी मर्जी से नहीं बनते। हाँ जी। और इनके दर्जात, अंबिया के दर्जात, सालिहीन के दर्जात, ये तीनों का ही तो अल्लाह ने जिक्र किया है। बिल्कुल। और ये जो जगह है यहाँ पाकिस्तान की, वो 11 सितंबर वाली जो जंग है, ये हमारे लिए पंचिंग पॉइंट थी। लेकिन इसका बदला फिर हमने चुंडा में लिया उनसे, और अच्छी तरह लिया। यहाँ के उन्होंने हमारे ये चंद शहादा थे। चुंडा में हमने उनकी फिर 600 लाशें बिछाई उधर है, जिसको यकीनन वो याद रखते होंगे। लेकिन ये हमारे लिए अकीदत की जगह है। अक्सर हमारे लोग जब आते हैं इधर, मैं उनके साथ खुद भी आता हूँ, तो ये मेरे लिए, मैं दरबारों वगैरह पे यकीन नहीं रखता, लेकिन ये दरबार की तरह है। ये पाकिस्तानी आर्मी मेरा अपना, मैं ज़ाती तौर पर अगर आपको बताऊँ, औलिया कराम का दर्जे से मैं इनकार नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो शुहदा का दर्जा है ये अल्लाह ने कहीं और ही रखा हुआ है। और उसने कहा है कि मुर्दा मत हो, आपको मुर्दा मत, हाँ आप नहीं जानते। इसी तरह तो ये अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। मैं मानता हूँ वली अल्लाह के दोस्त हैं। अगर वो दोस्त हैं तो मेरा ख्याल है इनका मकाम जो है वो किसी भी तरह किसी बड़े से बड़े वली से कम नहीं है। ये अल्लाह करीम इनको शहादत देता है। अल्लाह सब मुसलमानों को जो ख्वाहिश करते हैं उनको शहादत की ज़िंदगी नसीब करे। इट इज़ ऑनर फॉर अस। और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने दुश्वार गुजार रास्ते से लेकर हमारे लिए जो है वो यहाँ पहुँचे। और मेरा ख़ुद बड़ा इश्तियाक था कि मैं मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी की कब्र पर जाऊँ। मैं इनके इलाके में रह कर आया। लेकिन ये अभी लेगेसी हमको लेके चलनी है। अब्दुल्ला इधर आओ ज़रा। ये तलाल और अब्दुल्ला ये मेरे कस्टोडियन है, साथ लाइब्रेरी शुहदा चुंडा, जिसका आपको पता है मकसद ही ये है। सरकार मैंने वो शर्फ हासिल किया उस लाइब्रेरी में जाने का। वो बस आपकी मोहब्बत है। वो कैबलरी का वो जो कुरान मजीद जो था, तावीज़ जो जंगी तावीज़ था हमारे पास, ये सरकार तलाल है और ये अब्दुल्ला भट्टी हैं। और ये दोनों लेगेसी हैं मेरी लाइब्रेरी के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से। और इस जंग के लिए ये मुकम्मल अब तैयार हैं इंशाल्लाह, ताकि ये आने वाली अपनी नस्ल जो है ये मैंने आगे सासा मुंतकिल कर दी है। तो ये उस जंग को जो शहादा ने अपने खून से रकम किया है और गाजियों ने जिन्होंने अपने जज्बे से रकम किया है, ये उसको असबर कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारी सिर्फ मोहब्बत ये है कि हम नक्शे देख के उस जगह पहुँचे हैं, ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ हमारी फार्मेशन जो है उन्होंने दादे शुजात दी है। और ये इंशाल्लाह ये बॉर्डर तक जहाँ तक ये अंदर दाखिल हुए हैं, चारवा और मिराजके से और बाजरागढ़ी से, ये 3 मुकामात हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हैं वो। तो हम वहाँ तक जाते हैं और आप जैसे जो मोहब्बत करने वाले इस धरती का वो जो महसूस करके, एहसास करके आते हैं, उनको हम लेके जाते हैं, वो जगह दिखाते हैं। और ये अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ से चलने से पहले सिर्फ एक बात कहूँगा, लेगेसी की बात की शेख साहब ने। मेरा ख्याल है कि मुझे ये पहला बंदा मिला है जो किताबों को अपनी लेगेसी कहता है, जो एक छोटे से कमरे में चंद, मैं बोसीदा इसलिए कहूँगा कि जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ पर गर्द पड़ती रहे, तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि वक्त की गर्द के नीचे सब कुछ दब जाता है। और अल्लाह ना करे कि वो दिन आए। किताब कुरान भी एक किताब है। बेशक आज उसे कंप्यूटर पर लोग पढ़ते हैं, मोबाइल पर पढ़ते हैं, लेकिन किताब का, हाँ जी, अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान हकीम में किताब का जिक्र किया है। और ये शख्स किताब के लिए जहाद कर रहा है, जिसका नाम शेख वसीक़ुर रहमान है। और मैं फिर जो है वो कहूँगा कि ये पहला बंदा मैंने देखा है। लोग जो है वो लेगेसी अपनी ज़मीनों को समझते हैं, इनके लिए लड़ते हैं, घरों को, दौलत के लिए, जायदादों के लिए। वो कहते हैं जी ये हमारी लेगेसी है। तो ये पहला बंदा है जी। आप जो है वो इन पर फ़ख्र करते हैं और मैं जो है वो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप अपनी किताबों को लेगेसी कहते हैं। और आपको आफरीन है जी। मुझे यकीन है कि जिस तरह का डिवोटी बंदा ये है, इससे बढ़कर आप साबित हो गए। ये हमारी नस्ल का सासा है इंशाल्लाह। और ये दोनों नौजवानों से मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये उस चीज़ को क्योंकि फ़ील करते हैं और बगैर ये मुआवजे के 24 घंटे मेरे साथ काम करते रहते हैं। मेरे और भी दोस्त हैं, वो सारे हमारा माशाल्लाह इस मिशन में हमारे साथ ही रहते हैं। जुल्फ़कार बाजवा साहब, जैसा कि आपने रात को उनसे मिले हैं,
डॉक्टर फ़खर जिलानी आपने मिले हैं, मौलाना मून अबरार बाजवा मेरा दोस्त है, तो डॉक्टर यूसुफ साहब। अच्छा, वैसे मून साहब मौलाना कब से हो गए? वो मौलाना है कि मेरे दोस्त हैं वो, तो बाज़ फ़िकी मसाइल के मतलब उनकी जो गुफ्तगू है ना, अच्छा, वो मैं अथेंटिक समझता हूँ। वो बड़ी माशाल्लाह, मुतालिया तो उसने इतना नहीं किया, लेकिन उसकी सोशल परसेप्शन जो है बड़ी मजबूत है। मेरा उनकी ऑब्जर्वेशन में देखिए, दो ही उस्ताद है आपके, या तजर्बा या मुशाहिदा। हाँ, तो वो जब मैंने कोई राय पे फंस जाता हूँ ना, जिसमें हम राय नहीं दे सकते, मजहबी मामलात में हम बाज़ दफ़ा घबरा जाते हैं, तो मौलाना बोल्डली उस पर रिएक्ट करते हैं। तो उसी वाले से मेरा दोस्त है, मैंने उसका नाम रखा है मौलाना मून। चलें जी, जो है वो एक बड़ा जुमला मोतरज़ा है, बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ करते हैं, लेकिन ये उम्मीद होती है तो नया शगुफ़ा फूटता है, उम्मीद होती है तो नई पौध दुनिया में आती है, उम्मीद होती है तो नया बच्चा जन्म लेता है। अल्लाह ताला इनकी उम्मीदों को सलामत रखे शेख साहब की। और मैं चलते चलते शेख साहब को एक जुमला कहूँगा, शेख साहब मुबारक हो, आप उम्मीद से हैं। इसी पे दुनिया, इसी पे दुनिया। थैंक यू।